हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस का एक वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं फंक्शंस लेके आ चुका हूँ। वो फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी नीड क्या होती है, हम पहले ये देखते हैं। तो फंक्शंस का जो मेन काम होता है ना, वो भी कोड्स ही होते हैं। लेकिन वो जो होता है वो ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कराते हैं, जो एक तो सिंपल कोड हमें प्रोवाइड नहीं कराते। जैसे कोड रियूजेबिलिटी। कोड रियूजेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे एज द नेम सजेस्ट की कोड हम बार बार यूज कर पाएंगे, कोड को हम बार बार यूज कर पाएंगे। इसका मतलब मैं आपको बताऊं क्या है। सपोज आपने एक जगह करा कि आपने दो नंबर्स ऐड कराया। मैंने कोई भी दो नंबर्स लिए, मैंने ए ले लिया, मैंने फिर बी ले लिया, इन दो नंबर को आपने ऐड कराया, ठीक है। यही काम मुझे तीन जगह करना है, तीन जगह। मतलब सिर्फ तीन जगह मुझे काम करना है, तो ठीक है, आप कोड को दो तीन बार लिख दोगे, तीन बार आप उस कोड को लिख दोगे वापस कर करके, ठीक है। बट अगर मैं यही कहूँ कि ये काम आपको 30 बार करना है, तो क्या आप 30 बार लिखोगे बैठ के? हो सकता है बेकार प्रोग्रामर या जो फ्री आदमी हो उसके लिए तो बहुत आसान काम है 30 बार लिखना, लेकिन जो हम प्रोग्रामर्स होते हैं हमें टाइम और प्लस स्पेस का भी देखना पड़ता है। भाई ज्यादा बड़ा कोड होगा, अब उस कोड के अंदर फिर एरर आएंगे, डिबग करने में प्रॉब्लम आएगी, देन फिर यार कैसे होगा, बहुत सारे इशू राइज होंगे, इससे स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शंस क्या होता है? कोड यूजेबिलिटी होता है। आपको बस एक जगह कोड लिखो। सपोज मान लो ये आपका कोड ब्लॉक है पूरा, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, आपने यहाँ पे अपना कोड लिखा है, ए प्लस बी को मतलब वो करने प्लस करने दो नंबर को लिखा। इस कोड को आप दर्जनों मरतबा इस्तेमाल कर सकते हो, दर्जनों, बहुत बार आप यूज कर सकते हो, मेनी टाइम्स। तो कैसे होगा? ये फंक्शन का काम होता है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। मैंने फंक्शन को डिफाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, हमसे बार बार उसी नेम से हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। सपोज ऐड टू नंबर करके मैंने लिखा डेफ फंक्शन ऐड टू नंबर। देन जैसे ही मैं वो लिखूंगा तो मैं उसको दो तीन जगह मैं ऐसे करके ऐड टू नंबर करके लिख दूंगा, तो वो वही पूरा का पूरा हम यूज कर पाएंगे, उसको वो रन करेगा। फंक्शन अलाउ यू टू राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड रीयूज इट, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, थ्रू आउट योर प्रोग्राम। ठीक है, मेकिंग द कोड मोर मॉड्यूलर एंड इजी टू मेंटेन। अब इजी टू मेंटेन, अब हम बाकी लाइन्स को भूल जाते हैं। हम यहाँ पे इजी टू मेंटेन का मतलब क्या है? हमारा कोड है, उसको इजी टू मेंटेन का क्या मतलब है? इजी टू मेंटेन का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी का मतलब क्लियर, कोड लिखा हुआ है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, लिखा हुआ है, भाई इतना सारा कोड आपने लिख रखा है यहाँ पे। अब कुछ मैं कह रहा हूँ 200 लाइनों का कोई कोड है। अब 200 लाइनों का भाई कोड है, हमको क्या पता, हमको याद रखेंगे, हम तुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन से लेकर इस पर्टिकुलर लाइन तक एडिंग हो रही है, या प्रिंट कराया जा रहा है, कोई नंबर इनपुट ले रहे हैं, तो सबको हम यार कैसे रखेंगे? तो इसमें क्या होता है, हम लोग फंक्शन का जब यूज करते हैं तो इससे यूजर को पता लगता है। हमने लिखा डेफ करके ऐड टू नंबर्स, इसमें हमको पता बताइए फंक्शन जो बना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करें, ऐड करें दो नंबर, तो ऐसे करके हम लिख देते हैं, तो सेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी कुछ एक कोड के बहुत सारे हिस्से बन जाते हैं। एक 200 लाइनों का कोड है, तो उसको हम पर्टिकुलर सेगमेंट में बढ़ जाता है वो कोड, ठीक है। मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ, ऐसे बढ़ता नहीं है, ऐसे शो करेगा स्क्वायर्स, ऐसे बढ़ता नहीं है, बढ़ता मतलब लाइन लाइन वाइज है। सो अब यहाँ पे इसको एक बार रेट कर ले पॉइंट को, तो हमें और बेहतरीन समझ में आएगा। बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर। ये जो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर? आपको पता होगा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने करी थी इंडियंस पे, और बहुत सारी कंट्रीज में से किया गया था। उसमें होता क्या एक्चुअली, डिवाइड एंड कॉन्कर करके डीएसए के अंदर भी एक टॉपिक होता है, जिससे हम क्या करते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉब्लम को बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर आप किसी बड़ी चीज छोटे छोटे टास्क में कर लो, तो आपको उन्हें मैनेज करना इजी हो जाएगा। वैसे ही कोड को भी हम क्या करते हैं, कुछ सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम सेगमेंट से हम कोड को डिवाइड करते हैं, फिर हम उन्हें मैनेज कर पाते हैं। अगर हमें कोई चेंज करना हो तो हम जाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट जाके हमने चेंज कर दिया उस कोड को, और थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चीज रन कर जाएगी और चेंज हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, देखिए तीनों पॉइंट जो है इंटर रिलेटेड है, ये इससे आया, इसके लास्ट लाइन से, अब इसकी लास्ट लाइन इजियर टू अंडरस्टैंड। इजियर टू अंडरस्टैंड से मैं यहाँ पे रिलेट करता हूँ ये वाला टॉपिक पूरा, सिंपल डिबगिंग का। अब सिंपल डिबगिंग का टॉपिक जो होता है, इसमें क्या होता है, सिंपल डिबग का जो टॉपिक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। डिबग करने का मतलब क्या है कि आप प्रोग्राम को ट्राई रन करके देखते हो कि प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। आप पूरा देखते हो कि कैसे लूप चलेगा, कैसे आइटरेट करोगे आप, मतलब कैसे कंडीशन फॉल्स होंगे, ट्रू होंगी, तब तक क्या होगा, पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को रन करते हैं, ठीक है। सो इससे आपका सिंपल डिबग कैसे हो सकता है, जब आप फंक्शन का यूज करते हो ना, तो आप यार एक बात बताओ, एक चीज है अलग है वो, दूसरी चीज अलग है, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है। इसके अंदर अगर आपको कोई चेंज करना हुआ, तो वो इसके अंदर तो नहीं आ जाएगा ना वो चेंज। हाँ ऑफ कोर्स सही। अब लेकिन आपको कैसे पता है कि आपको इसके अंदर चेंज करना है? ये बात भी तो होती है। आपका एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा और इजी वे में समझाता हूँ कि दो प्रॉब्लम दे रखी हैं, और दो मतलब दो कोड हैं, कि दो कोड मतलब लिखे हुए हैं एक शीट के ऊपर लिखे हुए हैं, दोनों एक साथ रन करेंगे। बट अगर आपको देखना हो इसमें रन करना हो, मतलब डिबग करना हो कि भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसको देखोगे ना। और अगर आपको देखना है तो ये इसको रखोगे, ये एडिशन का सपोज मान लो ऐड करने का हो गया, और ये माइनस करने का हो गया, तो यार, तो अगर आपको किसी का प्लस करने दो तो यहाँ जाके डिबग करोगे, तो इससे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ सेकंड पॉइंट में कि रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, वैसे रीडेबिलिटी की हेल्प से हमें डिबग आसानी से कर पाते हैं। जब डिबग कर पाएंगे आसानी से, तो भाई हम प्लस के अंदर गए तो वो होगा। लेकिन अगर हम फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, वो कंडीशन ये मानते हैं, अगर हम फंक्शन का यूज नहीं करते, फंक्शन का हमने यूज नहीं करा, हमने पूरे कोड को लाइन बाय लाइन एडिंग सब्ट्रैक्शन वगैरह कैलकुलेटर बनाते, हमने सब एक साथ लिख दिया। अब हमको पता ही नहीं यार कि एडिशन कहाँ हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, ये सब हमें पता ही नहीं कुछ भी। प्रिंटिंग प्रिंट हम कहाँ करा रहे हैं, ऐसे कुछ भी हमें पता ही नहीं कहाँ हो रहा है। उस टाइम डिबग कैसे करेंगे कि यार हाँ भाई प्रिंट नहीं हो रहा था वहां पे ना, प्रिंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो, या फिर इस कंडीशन ये वाली रन कर ही नहीं रही है, ये इसमें तो लॉजिक में एरर हो सकता है। तो इसलिए डिबग करने में जब हम जाएंगे तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इजी टू डिबग, सिंपलीफाइड डिबगिंग हो जाती है इसके जरिए। पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस का है तो प्लस का आप जाके डिबग करके देख लोगे, और माइनस का डिबग करके देख लोगे, आइसोलेट करके रखेंगे दोनों चीजों को। एक प्लस का अलग रहेगा, माइनस का अलग रहेगा। मैंने जिस तरह एग्जांपल दिया, एक्चुअल में जो होता है हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कोड्स को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, ओके।
सो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपना आगे कि अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स देख लेंगे। आई होप आपको स्लाइड क्लियर होगी पूरी। ऊपर सिंटैक्स, सिंटैक्स में क्या होता है, डेफ मैंने ऊपर लिख रखा है ना गाइस, इसमें आगे आएगा एक्चुअली। यहाँ पे जो फंक्शन नेम आएगा ना वो यहीं पे आएगा आगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिखने में प्रेजेंटेशन के अंदर वो पूरा का पूरा इंडेंटेशन वगैरह नहीं आती पाइथन की। देन डेफ आता है। अब डेफ से क्या होता है, डेफ का मतलब होता है डिफाइन करता है। ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये डिफाइन कर रहा है आपका। अब डिफाइन क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले आप लिखोगे डेफ, फंक्शन का नाम मैं लिख दिया, ऐड लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने ऐड लिख दिया। अब ए भी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड चलो दो डी लगा देते हैं, ठीक है, हो गया। फिर पैरामीटर, पैरामीटर में क्या होगा भाई, दो नंबर पास कर दिया आपने। मैंने ए पास कर दिया, मैंने बी पास कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे कोलोन्स, ठीक है। ये कोलोन्स आ गए। देन फिर उसके बाद आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका पूरा है ये बॉडी रहेगी। क्या है आपकी बॉडी। यहाँ पे अपना कोड लिखोगे एडिंग टू नंबर करने का, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज आ जाएगी रिटर्न। अब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ये जो है ना, रिटर्न जो होता है आपको कुछ चीज रिटर्न करता है। सपोज जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रिटर्न जीरो, रिटर्न वन, ऐसे करके लिखा तो वन वन रिटर्न कर देगा, जीरो रिटर्न कर देगा, बेसिकली ये होता है। एक्चुअली रिटर्न का जो होता है ना, आपको जो पूरा मतलब समझ में आता है ना, वो आपको सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस में समझ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे रिटर्न वन रिटर्न जीरो लिखते हैं, बट यहाँ पे रिटर्न और भी चीजें कर सकते हैं। रिटर्न मैंने लिख दिया किसी का नाम, रिटर्न मैंने यहाँ पे देखिए, अब जैसा कि यहाँ पे हो रखा है, फंक्शन का नेम हमने कुछ भी बना लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर पैरामीटर, पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर का ये ऐसा हो सकता है, ये कोई इनपुट हो, कोई भी आप इनपुट डालो। सपोज आपने डाला 2 नंबर का डाला, तो मैंने क्या लिखा, ए और बी ले लिया मैंने 2 नंबर, जस्ट ये आपके पैरामीटर्स बन गए, ठीक है। सो पैरामीटर्स कितने होते हैं, 3 4, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। देन उसके बाद हम आते हैं नीचे। अब ये जो है ये पूरा बॉडी है। क्या मतलब पूरा बॉडी, रिटर्न से पहले तक ये पूरी बॉडी है। यहाँ पे अपना कोड लिखोगे, प्लस करना है 2 नंबर्स को, ठीक है। सम नाम का कोई वेरिएबल बना लो, उसके अंदर ए प्लस बी लिख दो, है, ठीक है। ए प्लस बी लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे रिटर्न में, रिटर्न में क्या करोगे ना, डायरेक्ट रिटर्न में बस एक चीज लिख दो, क्या, रिटर्न एस, एस को रिटर्न कर दे भाई, ये एस को रिटर्न कर देगा। अब ये एस को जो रिटर्न करेगा, इसमें पता है क्या होगा, ये जो एस को रिटर्न करेगा तो मतलब ए प्लस बी आ जाएगा आंसर, मतलब ए प्लस बी का जो भी आपने ए डाला होगा, बी डाला होगा, वो आपका आंसर में आ जाएगा। रिटर्न मतलब वो वैल्यू आपकी शो हो जाएगी, ओके। तो यानी प्रिंट की तरह काम करता है। हम कह सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट जैसा काम करता है, पूरा प्रिंट जैसा काम नहीं करता, ठीक है। बेसिकली मतलब ज्यादातर जब भी हम देखेंगे तो हाँ, इसमें भी कुछ डिफरेंस है प्रिंट और रिटर्न में, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। सिंटैक्स हो गया आपको, आई होप आपको सिंटैक्स समझ आ गया होगा। देन यहाँ पे आते हैं नीचे कोड्स में। अभी जो कोड सेक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इसके अंदर जो कोड्स लिख रखे हैं ना मैंने, उन कोड्स का मैंने इंडेंटेशन भी देने की कोशिश करी। जैसे आप देख सकते हैं डेफ के नीचे प्रिंट आ रहा है, देन यहाँ पे प्रिंट जो है इसके नीचे, इससे पता लग रहा है कि हमको कि भाई यहाँ इसके बाद जो है जो चीज लाइन चलेगी वो ये वाली लाइन चलेगी। देन उसके बाद फिर ये वाली लाइन की बारी आएगी, ठीक है। सो अब आते हैं, अब देखते हैं हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे। अब यहाँ पे डेफ जैसे मैंने बताया था, फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ का यूज होगा, ठीक है। कलर दूसरा लेता हूँ, ठीक है। देन फिर आती है बारी प्रिंट की, एक सेकंड, कोई अच्छा सा कलर ब्लू रहता है, चलो। देन आती है बारी प्रिंट की, और ये तो शो ही नहीं हो रहा, ये भी आई थिंक पुरानी, ठीक है, पुराना देखते हैं, रेड लेते हैं थोड़ा सा, हाँ रेड ठीक है, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट थी, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम मैंने ऐसा फंक्शन बना दिया, आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, पूरा चॉइस, यहाँ से यहाँ तक जो भी आप लिखना चाहो ये आपकी मर्जी है। कुछ भी ए बी सी डी, बस मतलब ना कुछ नाम देना, तो ऐसे लिखना जो मतलब जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। खेलने के लिए तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर नेम डाल दिया। अब ये नेम है, ये हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब कैसे लेंगे, अभी देखिए मैंने आपको बताया प्रिंट जो था, अब यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने रिटर्न यूज ही नहीं करा, यहाँ पे इन्होंने प्रिंट यूज कर लिया है। क्या मतलब है इसका भाई, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम नाम का, उसके अंदर पैरामीटर लिया नेम, नेम पैरामीटर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बॉडी, बॉडी आती है कुछ, क्योंकि जो बॉडी आती है मैंने आपको ये समझना है कि कोड की बॉडी कैसे आती है। अब यहाँ पे आप जो है नेम का इनपुट जो है, इनपुट नहीं लोगे, ये जो है ये बहुत बेसिक कोड है, मगर वो चीजें की सिंपल चीज जरूरी नहीं है कि आसान हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रिंट हो गया। अब काम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हेलो और आपका नाम लिख दिया, आपको ग्रीट कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ग्रीटिंग ग्रीटिंग के लिए फंक्शन हमने बनाया कि ग्रीट करो, आपको ये ग्रीट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप नेम डालोगे, जो भी आपका नेम आएगा, सपोज मैंने अभी प्रिंट नेम मैंने अभी नहीं लिखा, मैं आपको इसको मत देखो, मैंने फिर यहाँ लाइन लिखी नेम इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ गया। अब यहाँ पे इतना मैंने सपोज लिखा नेम, नेम, नेम इक्वल टू में मैंने लिख दिया, इसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, थोड़ा अभी नेम वेम का मैं ज़्यादा जान रहा हूँ, आपको बेसिक समझना है कि यहाँ हो क्या रहा है। नेम लिख दिया। देन उसके बाद मैं लिखता है प्रिंट नेम, मैं प्रिंट नेम अगर यहाँ पे लिख दूंगा, क्या होगा, एबीसी आपका प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये अभी आपको समझ नहीं आएंगी, थोड़ी सी थोड़ा जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा, आई होप तो जब आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, उसी चीज़ को मैंने डायरेक्ट लिख दिया बस। यहाँ पे जो मैं नेम इनपुट करा था, मैंने क्या करा, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, आप एक पैरामीटर डालना है, आपने डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस, देन उसके बाद यहाँ पे आपको पता है स्ट्रिंग हम कैसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर यूज करते हैं, हमने एलएस लिखा या कुछ भी नाम लिखा वो हो जाएगा। अब सेम यहीं पे अगर मैं कहूँ आपसे कि यार अगर आपको वो करना हो ए प्लस बी करना हो, तो ए प्लस बी क्या क्या करोगे, ऐड फंक्शन जो आपने लिखा होगा, हम मान लेते हैं बना हुआ ऐड फंक्शन, ऐड फंक्शन में लिखा होगा, उसके अंदर आप यहाँ पे एक ए में वैल्यू, अब डायरेक्ट में वैल्यू यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मैंने लिखी वैल्यू 5 और मैंने यहाँ लिख दी 1, ऐसे कर दिया, ठीक है। जब आपने कहा भाई इंटीजर है तो इसके अंदर तो कोई डबल कोट्स की जरूरत है नहीं, तो ऐड 5 + 1 करके अब आंसर अपना पता है क्या 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लेंगे बॉडी में लिख रखी है तो
ठीक है, बॉडी वॉडी इसकी है वो अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा यही है एडिंग करने के 2 नंबर्स को, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे रन करके देख लीजिए। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिक्शनरी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नेम के लिए। नेम यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो गया, ओके। यहाँ पे इसके साथ वो अटैच हो के आएगा हेलो नेम के साथ, ओके। सो देन फिर अब हम आते हैं नीचे। अब इन्हीं कोड को मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। देन फिर अब थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्लाइड को, आई क्लियर है, ओके क्लियर है। देन यहाँ पे हमारा सेकंड कोड आता है। इस सेकंड कोड की सबसे बड़ी खासियत क्या है, सेकंड कोड जो भी है हमारा, ये इसके अंदर क्या है खासियत सबसे बड़ी, कि ये कोड जो है ना बहुत ज्यादा ही अच्छा कोड है, जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, आपने क्या करा, ऐड नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करना है, आपने नाम दिया, बस ये नेम है, बस नेम, ओके। आप इससे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐड 2 नंबर्स करके पूरा लिख सकते हो कंटिन्यूटी में, मतलब विदाउट एनी स्पेस के आप लिख सकते हो, ठीक है। नाम लिखा आपने यहाँ पे। फिर नाम लिखने के बाद आपने क्या किया यार, हम यहाँ पे आए, फिर हमने क्या 2 पैरामीटर्स दे दिए, क्या 2 पैरामीटर्स दे दिए हमने यहाँ पे। अब ये 2 पैरामीटर्स हैं, इनका काम क्या है, नंबर ऐड कराओगे। तो नंबर ऐड कैसे कराओगे, तो 2 नंबर को ही तो ऐड करवाओगे, 2 नंबर को तो ऐड करवाओगे आप। तो उन 2 नंबरों को ऐड कराने के लिए हमने इसे पैरामीटर दे दिया कि भाई आपको ना बस फंक्शन को क्या करना है, आपको 2 चीज देनी है, बाकी सारा काम खुद कर देगा। क्या मतलब है यार, मैंने फंक्शन को यार मैं तेरे को 2 वैल्यू दूं, बाकी सारा काम कर दे, तो उसने हाँ भाई मैं कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर आपको पूरा काम करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न जो होता है A+B, मैंने सिर्फ इसमें रिटर्न टाइप नहीं लिखा था, यहाँ पे प्रिंट लिख सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट में रिटर्न का यूज करें, आपको समझ में आया कि रिटर्न हो क्या रहा है। रिटर्न में क्या है, हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, और A+B कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका जो कोड है उसमें प्लस होकर आ जाएगा, कोड है उसमें आपको जो आंसर आएगा, आउटपुट जो भी आएगा वो आपका प्लस होकर 2 नंबर का A+B जो भी होंगे वो 5 and 1 हो जाएंगे, 6 आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, वगैरह वगैरह से हो जाएगा। ठीक है, बट मेन मुद्दा आता है अभी यहाँ पे नीचे, नीचे क्या हुआ, अब देखिए डेफ के नीचे एग्जैक्ट उसकी ही इंडेंटेशन में रिजल्ट और प्रिंट कर रखा है मैंने। ऐसा क्यों है, इंडेंटेशन पाइथन का आपको पता है थोड़ा सा इशू रहता है इसके, इंडेंटेशन का बात होता है, तो ये समझ नहीं पाते कौन सी लाइन किसकी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो तभी यहाँ पे जो कॉलम्स लगा रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे अपने आप यहाँ पे जैसे आप वो करोगे कर्सर, तो यहाँ पे एंटर दबा के यहाँ पे आ जाएगा अपने आप को, इसमें आपको कोई नीड नहीं ज्यादा सोचने की, ठीक है। देन फिर अब हम आते हैं नीचे, एग्जाम्पल यूसेज। अब ये जो है मैंने कमेंट डाल रखा है आपको समझाने के लिए, रिजल्ट, रिजल्ट लिखो, कुछ भी लिखो, आपके ऊपर वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करा, ऐड फंक्शन को कॉल किया। डायरेक्ट भी हम कॉल कर सकते थे, क्या लिखते हैं हम, ये ना लिखते, हटाओ, मैं रिजल्ट नहीं लिख रहा। क्या मतलब है, मैंने बस ऐड नंबर्स लिख दिया, मैंने रिजल्ट लिखा ही नहीं, नहीं लिखा रिजल्ट। देन फिर ऐड नंबर्स लिखा 5 and 3 कर, ठीक है कर दिया। सम इज रिजल्ट की जगह में लिख दो सम इज, तो फिर उसके बाद पता है क्या होता, रिटर्न A+B हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन हम वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं इसके अंदर, इसका एक और तरीका था, हम क्या करते हैं प्रिंट के अंदर कुछ ये सब लिखते ही ना, ये कुछ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट पता क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं ये फंक्शन पूरा, ये जो है ये पूरा का पूरा नीचे इसके अंदर लिख देते हैं हमें। यानी कितनी लाइनें बच गई हमारी, देखो 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, तीसरी लाइन ये लिखी, बस खत्म। क्यों, प्रिंट के अंदर ही आ गया ना ऐड नंबर से, प्रिंट के अंदर ही ऐड नंबर आ गया, हम रिजल्ट फालतू बनाते हैं एक वेरिएबल। सो हमने क्या करा था, मैं फालतू में एक वेरिएबल रिजल्ट बना रहे थे, देन उस रिजल्ट को हम प्रिंट करा रहे थे, रिजल्ट को यहाँ पे वेरिएबल जो भी वैल्यू होगी 2 नंबर को 5 and 3 को प्लस करके आएगी, उसको हम स्टोर करा लेंगे रिजल्ट के अंदर, ठीक है। देन फिर रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। यार बहुत बोरिंग काम था। हमने क्या किया, डायरेक्ट हम रिजल्ट को हटाया, खत्म करो कहानी इसकी। हमने इन सब चीजों को हटा दिया, हमने क्या करा, डायरेक्ट इसको उठा के यहीं लिख दिया एज इट इज, बिना कोई डबल कोट से, बिना कॉमा के, बिना किसी स्पेस के, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, उसके अंदर ऐड नंबर 5 3 कर दिया, इससे हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। बस इतना काम करना है, ठीक है। तो यही है कि ये लाइन्स भी बहुत बचाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो कोड जितना ज्यादा स्मॉल है और उसका लॉजिक जितना सही है वो कोड उतना बेहतर है। आप ये सोचें कि बड़ा कोड लिखेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव चीज नहीं है। छोटा कोड है, लॉजिक सही लगा है, काम ढंग से कर रहा है, कोई बात नहीं, आपका कोड ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बड़ा ही कोड लिखना है, ठीक है। सो अभी 2 लेवल के हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं। कुछ लोगों को ऊपर से जा रहा होगा और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। सो गाइस एक्चुअली प्लान है फंक्शन का जो है ना मेन, इसके अंदर प्रैक्टिस से आता है। बाकी जो थ्योरी थी उनका सिंटैक्स होगा, इसका बेसिक सिंटैक्स है, उसमें पता है दिक्कत क्या आती है, फंक्शन डिफाइन कर लिया, पहली लाइन बात खत्म, ये समझ आ गया हमको पैरामीटर्स लेना है, मुझे 2 नंबर को ऐड कराना, मैं ए भी ले लूंगा। लेकिन यार हमें एडिशन के थोड़ा ना आते हैं कोडिंग के अंदर क्वेश्चन, हमें कोडिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं पैटर्न प्रिंट करो, फंक्शन से आप पैटर्न प्रिंट कर सकते हो, कर तो सकते हो, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बट उसके अंदर क्या है कि आपको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी जहाँ तक लूप चलेगी, तो यहाँ पे एक पैरामीटर आ जाएगा, एन आ जाएगा नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। तो ऐसे वाला पैटर्न प्रिंट करा लोगे। देन फिर आता है कि आपको एक नंबर चेक करना है, प्राइम है नहीं है, इवन है नहीं है, या किसी के फैक्टर्स निकालना है, उन सभी नंबर को इनपुट करा सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे करके बेसिकली यहाँ पैरामीटर्स पास होंगे ना वो इनपुट के लिए होंगे, जिसके अंदर यूजर वैल्यू डालेगा, यानी जब आपका कोड रन होगा तो उसमें जो आप वैल्यू इनपुट करते हैं, तो नंबर को प्लस करने के 2 नंबर डालते हैं ना, वो वाली वैल्यू यहाँ पैरामीटर्स में आएगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे इतना क्लियर है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप समझ में आ गया होगा। बस अगर आपको इसमें रिटर्न A+B क्यों करा, रिटर्न और प्रिंट में ना थोड़ा सा हमेशा कंफ्लिक्टिंग चीज रहती है दिमाग में कि यार रिटर्न और प्रिंट में फर्क क्या होता है। एक बार मैंने पेपर के अंदर मैंने क्या ना, रिटर्न जगह प्रिंट लिख के आया, प्रिंट 1, ठीक है। अब मैं बताऊँ होता क्या एक्चुअली, बात यह है कि रिटर्न और प्रिंट जो है बी तत्व सेम काम करते हैं, सेम काम करते हैं। बट क्या दिक्कत होती है कि इसके अंदर ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर हम ना रिटर्न जो है नहीं करा पाते, मतलब रिटर्न नहीं कर सकते, हमें रिटर्न ही लिखना पड़ता है, क्योंकि हम कोड का जो नीड होती है उसमें कहा जाता है कि रिटर्न कराओ 1, रिटर्न कराओ 0, तो हम ये यूज करते हैं बेसिकली फंक्शंस के लिए बनाया गया। ये इसमें नहीं है, ये आपको C++ में और जावा का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट पाइथन के अंदर इतना के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा कोई फंक्शन के साथ में। रिटर्न से आपको ये पता लगता है प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ है
या उसके अंदर कुछ फेलियर आया है, कुछ ना कुछ बग्स हैं वगैरह वगैरह, आपको उसमें पता लगता है, ठीक है। देन यार ये लाइन तो थोड़ी बहुत समझ में आ गई कि हमें अगर प्रिंट भी लिख देंगे ना तो भी रन कर जाएगा। आपको यहाँ प्रिंट लिख कर रन करके देखना, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों रिजल्ट में रिजल्ट में हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने ऐड फंक्शन को स्टोर करा लिया। एक्चुअली हमने ऐड फंक्शन को स्टोर कराया, आप ये समझो हमने क्या करा, ऐड ऐड नंबर लिखा, इन दोनों नंबरों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रिजल्ट में हमने स्टोर कराई है। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ स्टोर होगी इस फंक्शन के अंदर, देन उसी वैल्यू को हमें प्रिंट कर देंगे। बस इतना हो रहा है काम, अब इससे ज्यादा मत सोचो, इसके अंदर डीप जाने की जरूरत है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और उसके हिसाब से एक्ट करो। देन अब आता है लास्ट स्लाइड, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर क्या होता है, इवन और ऑड का प्रोग्राम आपको पता है कि भाई जो 2 से डिवाइड हो पाता है पूरी तरीके से, 0 देता है रिमाइंडर में, यानी आप 4 इवन है, क्यों इवन है भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 क्यों करोगे भाई, 3 डिवाइड नहीं होता तो ऑड है, ओके फाइन। सो अब ये जो है थोड़ा-सा ना ज़्यादा ऊपर के लेवल का है ये, क्यों? इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। इफ इवन नाम हो गया, हमने एक नंबर ले लिया, भाई नंबर लेंगे चेक करने के लिए प्राइम है कि नहीं है, ठीक है भाई पैरामीटर में ले लिया। इफ इवन नाम लिख दिया उसका, डिफाइन डेफ से डिफाइन करते हैं तो हमें पता लग चुका है वीडियो के शुरुआत से लेकर अब तक। तो इफ नंबर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कोड लिखना शुरू करते हैं अपना। ये जो बॉडी है ना, ये मेन बॉडी है आपके लिए, ठीक है। तो बाकी सब चीजें तो मतलब जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इनसे, बट ये देखिए मेन ये बॉडी। इस नंबर, अगर हमारा नंबर डिवाइड करेंगे हम उसको 2 से, अगर वो 0 देता है तो आप रिटर्न करा दो ट्रू, एल्स रिटर्न करा दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब प्रिंट से भी हम कर सकते थे, प्रिंट से भी हम कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में लिखा ही ऐसा आता है कि आप रिटर्न कराओ ट्रू, रिटर्न कराओ फॉल्स। ओके, सो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको इसलिए छोड़ा हूँ बिकॉज़ आप अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो रिटर्न लिखा है, ट्रू लिखा है, ठीक है, और ये हो गया। इस कोड को 2 तरीके से लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था। अब यहाँ प्रिंट यूज कर सकते थे रिटर्न की जगह, ओके फाइन। तो इसका यूसेज कैसे होता है, एग्जाम्पल यूसेज, नंबर जो भी हमने ले रखा है यहाँ पे, नंबर जो भी लिया उसको यहाँ पहले ले लो। अब इस नंबर को पहले लेने की वजह क्या है, इस नंबर को पहले लेने की वजह ये है बिकॉज अगर आपको इसी के अंदर आप इसको लिख दोगे ना, इफ इज इवन नंबर, तो एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है, ये जो हो रही है कंडीशन चेक हो रही है। अब इस कंडीशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको नहीं लिख सकते, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप नंबर बाहर ले लोगे जिससे आपका प्रोग्राम आपको समझ आए क्या कर रहा है, और यहाँ से वैल्यू ले लो यहाँ पे, इफ इज इवन, इवन जो है नंबर 4, यहाँ पे है 4, 4 को हम चेक करा, 4 को चेक करेंगे तो फंक्शन में क्या लिखेगा यहाँ पे, जी हाँ, ये फंक्शन को आपने ऊपर लिख रखा है, उसके नीचे आपने कोड लिख रखा है, इफ इज इवन। अब आपने चेक करा इज इवन करके, इज इवन करके फंक्शन कहाँ लिख रखा है भाई, यहाँ। अब आपने नंबर 4 डाला, नंबर 4 डाला, उसने इज इवन लिखा, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन बाहर लिया, ओके, थोड़ा आप समझ लो कि नंबर क्या लेना है, क्या कैसे करना है, तो बाहर लिया, ठीक है। देन फिर उसमें नंबर ले लिया, वो सब हो गया। देन जैसे ही इस फंक्शन पे आया, आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो डायरेक्ट इस फंक्शन को ढूंढा और कहा हाँ भाई यहाँ पे मौजूद है, भाई ये रहा इज इवन नाम का फंक्शन, यहाँ लेके गया। उसके बाद यहाँ पे 4 जो था, 4 नंबर 4 को हमें डिवाइड करा 2 से, 0 आ गया, हाँ जी भाई 0 आ गया, रिटर्न कर दो ट्रू। अब अगर ये चीज ट्रू आ गई तो जो ट्रू वैल्यू आई ना, वो ये जो ट्रू वैल्यू आई वो इसके पास आ गई। क्या मतलब, ये जो ट्रू वैल्यू आई थी वो इसके पास आ गई, जैसे यहाँ पे ट्रू हुआ वैसे ही वो क्या होगी, वैल्यू ट्रू इसके पास आई, इसके पास, और जैसे ही इसके पास आई, अगर इफ ट्रू हो गया भाई, अगर इफ ट्रू हो गया तो वो प्रिंट कर देगा, तो भाई प्रिंट कर देगा क्या, इज इवन, नंबर जो भी है आपका वो इवन है, ओके। एल्स, मैं यहाँ पे इसको 3, मैं इसको 4 नहीं करता, अब मैं इसको कर लेता हूँ 5, क्या, मैं इसको कर लेता हूँ 5। अभी नंबर यहाँ से इनपुट करा, ठीक है, नंबर आया यहाँ पे, एक मिनट सारा कुछ रेज करता हूँ, देन फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे। इसको तो ऐसे ही रहता है, इसको ठीक है, ठीक है, 5 यहाँ डाला नंबर, नंबर के बाद आया यहाँ पे, तो जब नंबर के बाद यहाँ पे आया, देखा यार इफ इज इवन, इवन में आया नंबर, इज इवन फंक्शन पे आ गया, इज इवन फंक्शन पे आया। इज इवन फंक्शन पे आने के बाद क्या हुआ, 5 डाला था हमने नंबर में इनपुट, यहाँ पे आ गया, 5 पे डिवाइड करा गया 2 से, 0 आया नहीं भाई, ट्रू तो रिटर्न होगा नहीं, क्योंकि भाई ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो गई। इफ हमारी फॉल्स हो गई देन एल्स, अब एल्स भाई एक ही चीज बची है, एलिफ तो है नहीं इसके अंदर कि हम एलिफ का यूज कर लें, एल्स है, तो अब एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। जब भाई जैसे फॉल्स आया, भाई इफ तो ट्रू हो ही नहीं पाया, यहाँ पे भी देखिए, इफ तो इफ ट्रू वहाँ पे नहीं हो पाया, वहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वहाँ पे यहाँ पे भी इफ ट्रू नहीं हो पाया था, ठीक है भाई, यहाँ पे भी सेम चीज हुई, यहाँ पे भी इफ ट्रू नहीं हो पाया, भाई ये चीज तो इफ तो रन ही नहीं करेगा, उसको एल्स, भाई इफ रन नहीं करेगा तो एल्स क्या करना भाई काम, अगर इफ रन नहीं कर पाया तो भाई ये प्रिंट हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या, और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक एक रन करने का है, डिबग करने का, मतलब कहाँ से कहाँ पे जाएगा, फंक्शन को ढूंढेगा, फंक्शन को ढूंढेगा प्रोग्राम कैसे, जैसे ही नंबर इनपुट करा आपने, इफ इज इवन पे आएगा, इज इवन फंक्शन है, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे चेक करेगा, नंबर को डिवाइड करके 2 से 0 आया, हाँ जी भाई आ गया, भाई ट्रू की कंडीशन, हाँ जी भाई ट्रू को रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स, ऐसे करके होगा काम। सो गाइस, जैसे सेट अब मैं अपना पाइचाम खोल लेता हूँ और आपको शो करता हूँ कि कैसे क्या करना है हमको इसके अंदर, जैसे सेट गाइस। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमने अपना पाइचाम खोल लिया है, और वो ये पुराना सा आप देख सकते हैं कि पाइचाम के अंदर टपल्स डॉट पी वाई का एक बना आ रहा है, वही स्लाइड बहुत पुराना है, ये 2 3 वीडियो चल रहा है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, फिलहाल हम आगे चलते हैं। टेफ प्रिंटिंग करके जैसे था, तो पहले हम नेम का प्रिंट करते हैं, बट डायरेक्ट आपको सोच रहा था ऐड टू नंबर से करा दूं, बट फिर मैंने कहा थोड़ा स्लो हो जाते हैं, देन यहाँ पे मैंने करा नेम, ठीक है, नेम के अंदर मैंने ये करा, देन उसके बाद मैंने प्रिंट करा दूंगा नेम को आपके, नेम, नेम को हम प्रिंट करा देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा नेम करके ले लेते हैं, इनपुट, इनपुट ले लेंगे नेम का, यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं आपको, एंटर
योर नेम, ठीक है। अब ऐसे हो जाएगा। देन उसके बाद नेम एंटर कराने के बाद एक फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉल का जो मैन था, मे भी शायद आपको नहीं बताया होगा। ये मैंने इसका नाम प्रिंटिंग लिखा, प्रिंट नहीं लिखा बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप यहाँ फंक्शन कॉल भी करेंगे। क्या मतलब? हाँ, यही एक ही चीज़ थी जो मैं आपको मे भी शायद वीडियो में बताना भूल गया। फंक्शन कॉल कहते हैं इसको, फंक्शन कॉल। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी फंक्शन आप बना रहे हो, ठीक है, जो भी फंक्शन है, आप उसको कॉल करते हो। ये जो होती है बेसिकली कॉलिंग कहलाती है, फंक्शन को दोबारा लिखना और जो पैरामीटर होता है उसके अंदर उसको दोबारा लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं नाम लिख सकता बट मैं चाहता हूँ इसको यूजर इनपुट हो, तो मैंने रन करा। एंटर योर नेम मैंने लिखा अदनान। देखिए अदनान प्रिंट होके आ गया। क्या करा है सिंपल यहाँ पे क्या, और मैं आपको बताता हूँ चल कैसे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ लिख के, नेम प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, एक मिनट, एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड ऐसे करके लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सब इसको रीरन करते हैं जरा। एंटर नेम अदनान। अब अदनान के आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड लिखा आना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा फंक्शन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदनान प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड ऐसे करके लिखा हुआ आ गया। ठीक है, एक्चुअली आपको मे भी हो सकता है डाउट लगे कि यार ये तो रन नहीं कर रहा। इसमें ना मेन जो चीज है अब क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा खेलते हैं। इसको बता दें भाई, यूजर इनपुट नहीं चाहिए हमको, हम देख रहे हैं, हम खेल रहे हैं बैठ कर। ठीक है, मैं डायरेक्ट में नाम लिखता हूँ। क्या नाम लिखूँ मैं अपना? मैं लिखता हूँ एल्स, नाम लिखता हूँ जो हमने यूज ही करा था। ठीक है, रन करते हैं, क्या आएगा? एल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, सिंपल। ठीक है, यानी कि मतलब आप डायरेक्ट ऐसे करके पैरामीटर डाल के मेरा फंक्शन रन कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप रन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन अब क्या लिखें? अब ऐड टू नंबर से करते हैं, ऐड अंडरस्कोर टू, सॉरी, टू नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक ए और एक बी ले लिया। ठीक है, उस ए बी के बाद यहाँ पे कोलन लगाया, then यहाँ पे आए। तो इसमें क्या करेंगे हम? दो नंबर्स को ऐड करना है और दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न का यूज करते हैं। रिटर्न, देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड है रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न ये हो जाएगा, कोई सेमीकोलन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे एंटर दबा के आए, एंटर दबा के यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ ना, डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं। यहाँ पे ऐड टू नंबर्स। आगे वाला प्रोग्राम जो अच्छा है तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खुल करेंगे। अब यहाँ पे यार ए और बी की वैल्यू आप यूजर से इनपुट कैसे लोगे? आपको पता है ए इज इक्वल टू इंट इनपुट करके आप इनपुट लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं। 2 4 लिख दिया, रन करेगा लगता है प्रोग्राम? ऑफ कोर्स रन तो करना चाहिए, क्यों नहीं करा यार? रन क्यों नहीं करा? कोई ना कोई एरर तो नहीं है? ऐड टू नंबर रिटर्न करना है, ए प्लस बी, ऐड टू नंबर्स। इशू कहाँ पे आया यार? रिटर्न ए प्लस बी कर लिया, डिफाइन कर लिया, ए प्लस बी हो गया। देन रिटर्न ऐड टू नंबर्स। एक मिनट, एक मिनट बाद रीरन करके देखते हैं। कोई एरर तो नहीं है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन कोई लॉजिकल एरर भी हो सकता है। ऐड टू नंबर्स, ये भी ठीक लिखा है यार। एरर तो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल एरर है। एरर एक है, छोटा सा एक लॉजिकल एरर है। क्या है? मैंने कहा था कि आप फंक्शन कॉल करोगे, आपने फंक्शन कॉल कर दिया, बट यार फंक्शन है क्या? इस फंक्शन के अंदर क्या है कि ए प्लस बी की वैल्यू है। ए प्लस बी की वैल्यू, जब तक आप इसे किसी वेरिएबल में, आर नाम के वेरिएबल में स्टोर नहीं कराओगे, ठीक है, तो वो प्रिंट कैसे करेगा? वो जस्ट आपको एक वैल्यू दे, ए प्लस बी को प्लस कर देगा ना उनको। आप उसको शो कराने के लिए तो आपको कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंट, प्रिंट आर कराते हैं। मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, यार मतलब हम लोगों ने जो ऐड टू नंबर्स बनाया बस वो नए नंबर को प्लस कर रहा है। और अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें उसके लिए उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। अब वो प्रिंट आर और प्रिंट ऐड टू नंबर्स हम दोनों को रन करके देखते हैं, बट एक थोड़ा सा गैप देते हैं। देन उस ऐड टू नंबर्स को रन करके देखते हैं। ऐड टू नंबर्स, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐड टू नंबर्स आ गया। देन यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद मैं करता हूँ ऐड टू नंबर 2 3 करते हैं। क्या लगता है आपको रन करेगा? सोच लो सोच लो। भाई बिल्कुल रन कर जाएगा। 2 और 5 आएगी वैल्यू, ये 6 जो आई 2 और 4 को प्लस करके आई, क्योंकि हमने पहले आर प्रिंट करा है। और देन उसके बाद इसको आ गया। नहीं, डायरेक्ट अगर हम इसमें आर ना भी बनाए, हम प्रिंट लिख दें डायरेक्ट एक्टिव नंबर, तब रन करेगा। और से तब भी रन करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो अपना थोड़ा सा आज का मुश्किल कोड है वो है अपना डिफाइन करना इज इवन। ओके, इज इवन। इस इवन के अंदर हम एक नंबर ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे नम लिख दे रहा हूँ, नम से नंबर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक मिनट, ओ डेफ पूरा नहीं लिखा, मैं वही कह रहा यार, इंडेंटेशन में एरर कहाँ से आ गया? डेफ हो गया, नम हो गया। देन उसके बाद अब क्या होगा? यहाँ पे आया इफ, यहाँ पे थोड़ा राउंड ब्रैकेट्स, नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 है। देन प्रिंट कर दो या रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो ट्रू।
ठीक है, रिटर्न कर दो ट्रू। अदरवाइज एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। वाओ, रिटर्न कर दो फॉल्स। अब ऐसा अगर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आया, हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ मैं इस बार। थोड़ा सा प्रोग्राम को हम अपना क्या कहते हैं उसको, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मेट याद रखते हैं कोडिंग का। ठीक है, एंटर एंटर द नंबर टू चेक। ठीक है, चेक करना है ऑड इवन है कि नहीं है। उसके बाद भाई प्रोग्राम को कॉल करो, इजी इफ करके डायरेक्ट हम जो हमने प्रोग्राम लिखा था हम वही लिखते हैं। या मैं चलो इज इवन करके कॉल कर देता हूँ। इज इवन कॉल किया, नंबर, ठीक है, नंबर ऊपर से ले लेगा। अब इफ, यहाँ पे मैं लिखा इफ इज इवन, अब मैं डायरेक्ट इफ इज इवन लिख दूँ। अब देखते हैं तब क्या होगा। इज इवन क्या है, जब ट्रू होगा तो यहाँ पे देगा इवन। ठीक है, मैं आपको भी कोड लिख रहा हूँ, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, हम लाइन बाय लाइन अभी कोड को समझेंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन के बाद यहाँ पे लिख देते हैं और। ठीक है, कंट्रोल है, अब इसको रन करके देखते हैं अब क्या चलता है। एंटर द नंबर टू चेक, दो डाला, इवन है। अब ये कैसे आया कि इवन है, इसको अब देखते हैं हम यहाँ से। 6 नंबर लाइन से देख रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर को इनपुट कराओ भाई। हाँ जी, हमने उसे इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के बाद इफ इज इवन नंबर मतलब फंक्शन को कॉल करो। जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे क्या होता है, 7वीं लाइन से लेके ये पहली लाइन में पहुंच जाएगा जहां पे हमने लिख रखा है डेफ इज इवन फंक्शन लिख रखा है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फिर जो भी नंबर हमने इनपुट करा है नम नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो रखा है। नम को जब हम डिवाइड कराएंगे 2 से, अगर जीरो आता है, रिमाइंडर में जीरो आता है, तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ओके, रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अब दो हमने डाला था तो भाई डिवाइड हो गया, पूरा जीरो आ गया, रिमाइंडर ट्रू आ गया। जैसे ही ट्रू आया इसमें, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा इस इफ पे, ये जो 8 नंबर के इफ पे आ जाएगा। ठीक है, इज इवन लिखा है यहाँ पे। इज इवन का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, इज इवन अगर ये चीज ट्रू है। इज इवन जो है कोई फंक्शन नहीं, मतलब फंक्शन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन ट्रू है, अगर ये ट्रू रिटर्न करे तभी ये स्टेटमेंट रन होगी पूरी की पूरी, अदरवाइज ये रन नहीं होगी। देन अगर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो भाई ये प्रिंट हो जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नंबर डालें 5, मैंने डाला नंबर 5 और इसको कराया एंटर, इसमें भी दे रहा है इवन दे रहा है। भाई 5 तो इवन नहीं होता, ये कैसे एरर आ गया हमारे पास में। ये एक एरर आया, ये एरर क्यों आया है इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये जो हमारा एरर आया है, इस फंक्शन के अंदर हमारा कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमने नोटिस नहीं किया। नंबर को हम डिवाइड करें 2 से, तो अगर आ रहा है तो ट्रू दे रहा है, ये तो हमारा ठीक है। इस इवन नंबर हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पता है क्या करा है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एरर है। सो गाइस एक्चुअली यहाँ पे एक छोटी दिक्कत आती है। वो क्या आती है कि कभी कभार लोग ना ये सोच लेते हैं कि यार इस इवन लिख देते हैं हम, ठीक हो जाएगा। फंक्शन का नाम है, वैसे ही यार ट्रू जैसे चेक होता है बाकी चीजों के अंदर चेक कर लेगा, बट यार अब सोचो कि यहाँ पे जब हम रन करें तो 5 के ऊपर ये हमें एरर दे रहा है, वैसा एरर क्यों दे रहा है इवन का। इसका एक छोटा सा रीजन है, लॉजिकल रीजन, पता है क्या है। हमने यहाँ पे इवन लिख रखा है, फंक्शन का नाम है ऑफकोर्स, बट पूरा फंक्शन क्या है हमारा, नम भी तो है। तो नम का आप नहीं लिखोगे क्या कि भाई कौन सा नंबर भाई, इवन तो इस कंडीशन चल जाएगी, ट्रू हो गई तो भाई लेकिन आप यहाँ पे नाम तो लिखा, यहीं पे आप रन करो इसको, 5 और दे देगा। एक छोटी सी पॉइंट पे एरर आ गया था, ऐसे हमने क्या करा, पहले कोड गलत लिखा तब उसको बाद में लिख के सही करा। ठीक है, जिससे आपको समझ में आई क्या हो क्या रहा है। मैंने उस प्रोग्राम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करे थे, तभी मैंने इसलिए करे। नंबर की जगह नम कर दिया, इस इवन पहले ले लिया मैंने, फिर उसको चेक करा, इस इवन नम करा। अगर ये है वन प्रिंट कर दो इवन, एल्स प्रिंट कर दो ऑड। ये पूरा प्रोग्राम ठीक है। ठीक है, अननेसेसरी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। आप चाहो तो इस इवन लाइन को भी हटा सकते हो, 7 नंबर लाइन को भी आप हटा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड बाय बाय।